इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, फैमिली मेंबर्स क्या कहेंगे, अथवा बच्चे लोग, ये भाव आ जाता है। तो पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं सभी लोगों से, जिन जिन के मन में भी ये भाव आते हैं, कईयों के मन में आए भी होंगे, शायद आए। अच्छा, यहाँ बैठे हैं, बता सकते हो क्या कभी वैसा भाव आया आपके मन में, आत्महत्या कर लेते हैं, इससे तो अच्छा? किसी के मन में आया? नहीं आया? स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, मैरिज होने के बाद? हाँ? आया कभी किसी के मन में ऐसा भाव? नहीं आया? बड़े समझदार लोग हो आप सभी लोग। हाँ, आपकी लाइफ में कभी विचार ही नहीं आया? कईयों के मन में आता है। रिसर्च तो ये कहता है 60 to 70% लोगों के मन में तो आता ही है, कभी ना कभी आता ही है। स्टडी यही कहती है। हाँ तो हाँ, माइक लेना। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है, सबके सामने हम कैसे शेयर कर दें। अब हम सबके सामने पूछ रहे हैं तो अकेले में आके तो कई लोग कन्फेस कर जाते हैं हमें, हमारे पास, कि महाराज जी उस समय भाव आया था जब पहली बार ब्रेकअप हुआ था लाइफ में, उसने धोखा दे दिया था। हाँ 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 हाँ, थोड़े थोड़े सेटबैक मिलते रहे तो फिर कोई परेशानी नहीं आती है। हाँ, धोखा खाते रहना चाहिए, जर्क लगते रहना चाहिए, झटके लगते रहना चाहिए, बिल्कुल व्यक्ति हैबिचुअल हो जाता है। नहीं, सही है, फैक्ट है ये। प्रतिकूलताओं में हमें रहना सीखना चाहिए, चला करके। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा हमेशा अनुकूलताओं में रहता है, वो एकदम बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इस कारण चला करके फेस करना चाहिए एडवर्सिटी लाइफ में। हर तैयारी व्यक्ति को करना चाहिए लाइफ में, कैसी भी सिचुएशन कभी भी आ सकती है। जो पहले से प्रिपेयर्ड रहता है, शौक तो उसे भी लगता है, पर इतना नहीं कि सोसाइटल तक पहुंच जाएगा। थोड़ा तो सेटबैक लगता है, पर वो झटके को संभाल भी लेता तुरंत। अब ठीक था। एक बार ऐसे ही टीवी पे प्रवचन चल रहे थे, तो मेरी सासू माँ सुन रही थी, और महाराज जी ने बोला कि सब नियम लो, जितने यहाँ बैठे हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि आत्महत्या नहीं करेंगे। तो हम लोग ने कायोत्सर्ग कर लिया। उसके थोड़े दिन बाद ऐसा हुआ कि वो उन्होंने बोला, ये आप 70 साल की दादाजी, आप भी नियम लो। प्रवचन में ऐसे बोला। तो आप ये सोच रहे हो ना, ऐसे करके
उसके बाद थोड़े दिन बाद ऐसा हुआ कि हम जिस बिल्डिंग में रहते थे उसमें एक अंकल थे, वो अपनी लड़की के यहाँ आए हुए थे। एक दिन पहले ही आए थे और वो 8th फ्लोर से कूद गए सुबह 4 बजे। हम्म, तो वो बहुत ओल्ड एज थे और उनको भी नहीं पता कि इनको क्या हुआ। जिनके फैमिली में ये घटना हुई वो मतलब जैन नहीं थे, लेकिन उनको पड़ोसी थे। तो मैं शाम को ऐसी गई थी प्रांजलि को खाना खिलाते, तो मैंने उनको बैठे हुए देखा था। और मॉर्निंग में उनकी लोगों ने डेड बॉडी ऐसे पार्किंग उसमें देखी। तो तब मुझे समझ में आया कि मतलब इट्स कि वो महाराज जी का वो जो नियम था उनने वो दिया। तो उसके बाद से तो ऐसा हुआ कि सोचते भी नहीं है। जापान में जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग होती हैं, टेरेस लॉक रहता है, बालकनी के सामने एकदम नेट लगी रहती है। तो पूछा कि भाई ऐसा क्यों? तो मैं सुसाइडल केसेस बहुत ज़्यादा होता है। एक एज के बाद जाकर के बड़े लोनली फील करते हैं, कोई हवा होता ही नहीं उनके पास हाथ में रहने के लिए, अपने विचारों को शेयर करने के लिए। 70-80 प्लस वाले लोग सुसाइड करते हैं। एक बहुत बड़ा रीजन न्यूक्लियर फैमिली, मेट्रो सिटीज में आकर के रहने वाली फैमिली, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा रहता है। सोशली नहीं हो पाते, किसी से खुले नहीं पाते। 3 फैमिली मेंबर है, तीनों अपने अपने कॉर्नर में हैं और वो बच्चा भी है यंग एज में। वो भी डिप्रेशन में चला जाता है। उसका स्ट्रेस लेवल बहुत बड़ा हुआ है, जिसने भी दुनिया देखी नहीं है। एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, छोटे छोटे सिटीज में, गांव में लोग रहते थे, मिलकर के रहते थे, अपने इमोशंस को शेयर कर लेते थे। आज शेयर करने वाला ही कोई नहीं है। इस कारण वो घर छोड़ करके वृद्धाश्रम में रहना पसंद करते हैं। लेकिन कम से कम 20-25 लोग मिल करके रहेंगे तो सही, एक दूसरे से अपन बात कर लेंगे, अपने विचारों को आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, उससे मन हल्का हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा रीजन, सबसे बड़ा जो रीजन है वो अपनी बातों को मन में ही दबा करके रखना। जिस टायर में, जिस ट्यूब में हवा एकदम बहुत ज्यादा भर जाएगी ना, तो फटने के चांसेस उतने ज्यादा हो जाते हैं। डैम देखा है कभी? जितने भी डैम्स बनते हैं उसमें लीकेज पॉइंट्स हमेशा बनाए जाते हैं। कभी भी डैम जाकर के देखना, कोई भी डैम देखने में डेलिबरेटली लीकेज पॉइंट्स बनाए जाते हैं। यदि लीकेज पॉइंट्स ना हो उसमें तो डैम रह ही नहीं सकता, पूरे शहर को बर्बाद कर देगा। वाटर स्टॉक किया जाता है, उसका इतना प्रेशर रहता है, इतना फोर्स रहता है, यदि उसमें बहुत सारे लीकेज पॉइंट बनाते हैं। हमने कई डैम्स को देखा, जब हम जबलपुर गए थे, बरगी डैम, राजस्थान जा रहे थे चित्तौड़गढ़ के पास, वहां पे गांधी सागर डैम, हर डैम में लीकेज पॉइंट है। मल्टीपल डोर्स भी होते हैं, और डोर्स होना अलग बात है, लीकेज पॉइंट, उससे पानी जो वाटर फ्लो ही होते ही रहता है, कंटिन्यूसली लीक होते ही रहता है। ऐसे ही यदि वो ना हो सिचुएशन बहुत वर्ष हो जाएगी। ऐसे ही जो व्यक्ति सिर्फ भरता रहता है, निकाले ना, अपने विचारों को खाली ना करे, एक स्टेज वो आ जाएगी, फट जाएगा वो, और फटेगा ऐसे जैसे ज्वालामुखी होता है, बिल्कुल। तो अपनी बातें शेयर करना सीखें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो बात हम कहना चाहते हैं, सभी लोग इस बात को थोड़ा ध्यान से सुने। जिंदगी की रात्रि कितनी भी अंधकार में क्यों ना हो, कितनी भी घनी क्यों ना हो, अमावस की भी क्यों ना हो, इस बात को समझें, वो रात्रि फॉरएवर नहीं होती है, हमेशा के लिए नहीं होती है। रात्रि के बाद दिन पुनः होता ही होता है। देयर इज नथिंग लाइक परमानेंट हियर। कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। यदि जीवन में दुख भी आ रहे हैं, कष्ट भी आ रहे हैं, निराशा भी घेर रही है आपको, दीनहीन भी हो रहे हैं आप, बहुत ज्यादा ऐसे भावों से, नेगेटिव भाव से आप भर रहे हो,
आपको यह लगने लगे कुछ भी नहीं हमारी लाइफ में बचा, तो भी ये मान लेना रात्रि हमेशा के लिए होती ही नहीं है, थोड़े समय के पश्चात पुनः सूर्योदय होता ही है। तो अपने मन में वो आशावादी वाला भाव लाना सीखें। सबसे पहले कुछ भी क्यों ना हो जाए, कितना भी वर्ष से वर्ष क्यों ना हो जाए आपके साथ, बहुत समय से भी क्यों ना होते आ रहा हो, आपको जॉब नहीं मिल रही है, हो सकता है कई केसेस भी होती हैं, जब रिसेशन है अभी तो कई लोगों के पास जॉब नहीं है, सर्च करते करते वो थक गया है, जॉब नहीं मिल रही है, 2, 4, 6, 10, 20 इंटरव्यू दे दिया है, हर जगह रिजेक्शन मिल रहा है। इतना रिजेक्शन वो झेल चुका है कि उसका कॉन्फिडेंस ही चला गया, उसे लगता है मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं कैपेबल ही नहीं हूँ, मैं लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता। एडमिशन नहीं मिला, एनआईटीज में भी यानी रीजनल जो इंजीनियरिंग कॉलेज होती थी उस समय कहा जाता था, एडमिशन उसे नहीं मिला। किसी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में उसमें एडमिशन नहीं मिला, न चाहते हुए उसे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा, इंजीनियरिंग कॉलेज में। जब वो फेल हो गया तो उसके मन में ऐसे विचार आने लगे थे कुछ नहीं बचा, लेकिन लोगों ने उसे समझाया कुछ नहीं होता। ना चाहते उसने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और एज एवरेज स्टूडेंट्स ने इंजीनियरिंग क्लियर कर लिया। कैंपस प्लेसमेंट तो था नहीं, उस समय तो आते ही नहीं थे प्राइवेट कॉलेज में, जॉब उसे मिला नहीं। अपने उस छोटे से सिटीज को छोड़ करके बड़ी सिटी में जॉब सर्च करने के लिए आया, भटकता रहा, 2-3 महीने कुछ नहीं मिला, उसने एक कंप्यूटर कोर्स कर लिया, 6 महीने का कोर्स किया। फिर जब फर्स्ट जॉब उसने ज्वाइन की 12,000 रुपीज की, सुनना ध्यान से, 12,000 रुपीज की जॉब ज्वाइन की, धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर बाद में 2 साल बाद कोर्स किया और धीरे धीरे कंपनीज चेंज करता गया, चेंज करते गया। नाउ ही इज अ वाइस प्रेसिडेंट, नहीं वाइस प्रेसिडेंट इन वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन। अब उसी के नीचे कुछ आईआईटीएंस भी काम कर रहे हैं, रियल घटना बता रहे हैं। जो उस समय थक गया था, हार गया था, ये सोचने लगा था कुछ नहीं बचा, इससे अच्छा तो मैं सुसाइड कर लूं। प्राइवेट कॉलेज से उसने इंजीनियरिंग डिग्री ली और वो जिस मुकाम पे पहुंचा उसके नीचे उसी के कैलिबर वाले और आईआईटीएंस, वो तो वीपी की पोजीशन में और वो आईआईटीएंस एवीपी की पोजीशन में। तो यदि आपके मन में ये विचार आने लगे कि कुछ नहीं है हमारी लाइफ में, हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है, तो ये थॉट को अपने मन से निकाल दीजिए कि अंधकार हमेशा के लिए ही रहता है। अंधकार हमेशा के लिए रहता ही नहीं है। फॉग कितनी देर के लिए रहेगा, थोड़ी देर बाद तो वह समाप्त हो ही जाएगा। कोहरा कितना भी घना क्यों ना हो, समय आने पर वह छटने लगता ही है। थोड़ा सा पेशेंस यदि रखें तो रास्ता अवश्य मिल जाएगा, बल्कि वो किरण अवश्य नजर आएगी। एक और घटना बता रहे हैं, उसे मेडिकल में एडमिशन लेना था, उसके लिए प्रिपेयर कर रही थी और पीसीबी में अच्छे मार्क्स नहीं आए। अब उसे भी कुछ नजर नहीं आ रहा और उसके जो क्लासमेट्स थे उनका सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज में हो गया। अब लोगों ने समझाया क्या करना चाहिए, क्या करना। उसका इंटरेस्ट मेडिकल फील्ड में ही था, ना चाहते हुए भी उसने साइकोलॉजी ज्वाइन कर ली। आर्ट्स फील्ड में आकर के साइकोलॉजी का कोर्स किया और साइकोलॉजी करने के बाद उसने मास्टर डिग्री कर ली और मेट्रो सिटी में आ गई और वो बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है अभी। और जो उसके साथ की स्टूडेंट थी जिसको एडमिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिला भी था, वो एमबीबीएस तो क्लियर हो गई। क्लियर होने के बाद वो प्लेन एमबीबीएस ही है,
और मैरिज हो गई है, प्रैक्टिस कर रही है लेकिन एवरेज प्रैक्टिस चल रही है। अब जिसे एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिला था, उसने साइकोलॉजी का कोर्स करके अब उसकी प्रैक्टिस और मास्टर डिग्री की, उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है। कई बार ऐसा होता है लाइफ में, हमें लगने लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, समझो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यदि हमारे साथ बुरा हो रहा है तो ये बुरा भी हमेशा नहीं रहेगा, इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा छिपा ही रहता है। एक घटना और बताते हैं। हम लोग विहार करते हुए कटनी गए थे। एक लड़का सीए कर रहा था, इंटरमीडिएट क्लियर हो गया, फाइनल एक ग्रुप क्लियर हो गया। फाइनल क्लियर होने के बाद, एक ग्रुप क्लियर होने के बाद 5 अटेम्प्ट दिया, सीए हुआ ही नहीं हुआ। उसके साथ वाले, उसके बाद आने वाले कई बच्चे सीए क्रैक कर गए, लेकिन वो हुए ही नहीं। वो बड़ा परेशान, 5-6 अटेम्प्ट हो गए, क्लियर ही नहीं हो रहा, क्लियर ही नहीं हो रहा, क्या करें। हिम्मत नहीं आ रही, प्रैक्टिस करने लगा, फॉर्म ज्वाइन करने लगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाने लगा, जीएसटी की फाइल को फाइल करवाने लगा। उसके इतने कॉन्टैक्ट्स हो गए, 4 सी उसके नीचे काम करते हैं, वो सीए फेल्यूर है। उसका सपना था मुझे सीए करना है, इंटरमीडिएट हुआ, फाइनल में भी एक ग्रुप हुआ, लेकिन सीए डिग्री नहीं है। वो हमारे पास आया, वो कहने लगा महाराज जी मैं सीए बनना चाहता था लेकिन मैं कर नहीं पाया, लेकिन कोई रंजिश नहीं, मुझे कोई गम नहीं, मेरे हाथ के नीचे 4 सीए काम करते हैं। मैं तुम्हारे हाथ के नीचे 4 सीए कैसे काम करते हैं? बोले मैं प्रैक्टिस करते करते इतने कॉन्टेक्स्ट हमने डेवलप कर लिए हैं। कुछ ऐसे जो सीए होते हैं, सीए डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, तो उनकी साइनिंग अथॉरिटी मेरे पास आ गई है। अब उन जैसे 4 सीओ को मैं अपने पास रखता हूं और उनसे ज्यादा मैं अर्न करना हूं। बात समझ में आ रही है? इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।